हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्य। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अगस्त 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है सावन मास की आखिरी बुधवार द्वादशी तिथि। और मित्रों, यह वह तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी बुधवार द्वादशी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने के बुधवार के दिन द्वादशी तिथि पर जाए तो आप सभी लोगों को तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और मित्रों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय है, क्योंकि यह जो दिन है बुधवार का दिन है और इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से किया जाता है। इसीलिए मित्रों, सावन महीने के बुधवार के दिन आप सभी लोगों को तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर मित्रों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन है। आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आप सभी लोगों ने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप सभी लोगों ने इस श्रावण महीने के आखिरी बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप सभी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप सभी लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। क्योंकि मित्रों, ये जो उपाय है पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप सभी लोगों को कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने का आखिरी बुधवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने के आखिरी बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप सभी लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आप सभी लोगों को इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप सभी लोगों को उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता, तो इस दिन आप सभी लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे सावन महीने के आखिरी बुधवार के दिन इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप सभी लोग इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए मित्रों, हम आगे आप सभी लोगों को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और अपनी राशि जरूर लिख देना। तो मित्रों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी यह वीडियो देखेगा भाई उसको इस
तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन महीने के आखिरी बुधवार का। तो अब मित्रों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और मित्रों, अगर आप सभी लोग चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। तो अब मित्रों, जो अगला प्रश्न निकल करके आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सभी लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो मित्रों, इस सावन महीने के आखिरी रविवार के दिन महादेव जी को जब कोई प्रसन्न कर लेता है, और जब महादेव जी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता है। जब आप सभी लोग सावन महीने के आखिरी बुधवार के दिन इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय करते हैं, तो आप सभी लोगों को अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। मित्रों, जब ब्रह्मांड के किसी विशेष दिन का संयोग पृथ्वी पर उतरता है तो उसकी ऊर्जा केवल पंच तत्वों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह आपके मन, आपकी आत्मा और आपके भाग्य को भी स्पर्श करती है। ऐसा ही एक विलक्षण संयोग लेकर आया है ये 6 अगस्त 2025 का दिन, जब एक ओर सावन मास का पवित्र बुधवार है और दूसरी ओर द्वादशी तिथि का अत्यंत शुभ योग। ये वह समय है जब देवताओं के प्रिय औषधीय पौधों में से दो सबसे शक्तिशाली तत्व तुलसी और हल्दी एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों की सम्मिलित ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वह आपके जीवन के समस्त दोषों, दुर्भाग्यों और दरिद्रता को दूर कर सकती है। मित्रों, तुलसी को जहां श्रीहरि विष्णु की सांस माना गया है, वहीं हल्दी को मां लक्ष्मी की किरणों का स्वरूप कहा गया है। और जब ये दोनों तत्व एक ही उपाय में सम्मिलित हो जाए तो न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि जीवन के ठहरे हुए जल की तरह रुका हुआ भाग्य भी बहने लगता है। इस दिन का उपाय इतना दुर्लभ और शक्तिशाली है कि इसका एक बार भी सही ढंग से किया जाना आपके घर के वातावरण को सात्विकता और धन वर्षा की दिशा में मोड़ सकता है। मित्रों, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि तुलसी और हल्दी जो सामान्य रूप से रसोई और पूजा में प्रयुक्त होती है, उनका ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस दिन विशेष बन जाता है? तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य ज्ञान में जो युगों से केवल साधकों के भीतर गुप्त रखा गया था, लेकिन आज यह आपके लिए प्रस्फुटित होने जा रहा है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को पृथ्वी पर भेजा। इन गुणों का संतुलन ही जीवन का आधार बना। लेकिन जैसे जैसे कलयुग प्रबल होता गया, वैसे वैसे मनुष्य का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर 2 विशेष शक्तियां भेजी, एक जो मन और चित्त को शुद्ध करती है और दूसरी जो तन और वाणी को सात्विक बनाती है। पहली शक्ति थी तुलसी और दूसरी हल्दी। मित्रों, तुलसी में वह कंपन होता है जो सीधे आपके हृदय चक्र को सक्रिय करता है। जब आप सभी लोग तुलसी का सेवन करते हैं या उसकी पत्तियों को पूजा में समर्पित करते हैं, तब वह आपकी आत्मा से दैवी ऊर्जा का संचार करती है। वही हल्दी जो अपने भीतर सूर्य का तेज समेटे हुए है, वह आपके जीवन के अंधकार को उजाले में परिवर्तित करती है। वह नकारात्मकता को नष्ट करती है, रोगों को मिटाती है और आपके व्यक्तित्व को एक दिव्य आभा प्रदान करती है। मित्रों, 6 अगस्त 2025 का ये दिन इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि यह बुधवार है जो स्वयं में बुध ग्रह का प्रतीक है। बुध जो वाणी, बुद्धि, व्यापार और संतुलन का कारक है। इस दिन तुलसी और हल्दी के माध्यम से शांत और शक्तिशाली किया जा सकता है। द्वादशी तिथि स्वयं एक क्षमा, शुद्धि और ब्रह्मा तत्व से जुड़ी हुई है।
जब यह तिथि सावन मास में आती है, तब इसे कामना पूर्ति द्वादशी कहा जाता है। अर्थात जो इच्छा आप सभी लोग इस दिन संकल्प लेकर करते हैं, उसे ब्रह्मांड स्वीकार कर लेता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, क्योंकि शरीर पर हल्दी मिश्रित जल से स्नान करने की परंपरा है। यह न केवल तन को शुद्ध करता है, बल्कि आपकी आभा को दिव्य बनाता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। एक कांसे की थाली लें और उसमें तुलसी के 11 पत्ते रखें। हर पत्ता पूरी तरह ताज़ा, बिना कटाव और हरे रंग का होना चाहिए। फिर हल्दी की गांठ या शुद्ध हल्दी पाउडर लें और उसे जल में मिलाकर एक लेप तैयार करें। मित्रों, अब उस हल्दी से उन तुलसी के पत्तों पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। ये चिन्ह केवल एक प्रतीक नहीं है, यह आपके जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्मांड में भेजा गया संकेत होता है। इस प्रक्रिया के पश्चात उन पत्तों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। लेकिन ध्यान रहे, वह मनोकामना केवल सांसारिक लाभ की न हो, वह समर्पण और विश्वास से युक्त होनी चाहिए। मित्रों, इस उपाय का सबसे रहस्यमय भाग यह है कि जब आप सभी लोग तुलसी और हल्दी को एक साथ अर्पित करते हैं, तब आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है और आपके विचारों की तरंगें सीधी ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए इस दिन अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें। मित्रों, इस पर एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री, जिसका पति बीमार रहता था और घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं था, उसने केवल 3 तुलसी के पत्तों पर हल्दी का लेप लगाकर उन्हें प्रतिदिन भगवान विष्णु को अर्पित किया। 7वें दिन उसके पति को एक राजपुरुष ने बुलवाया और उसे राजमहल में पुरोहित बना दिया। लोगों ने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। तब वह स्त्री बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तुलसी हल्दी से अपने भाग्य को प्रभु के चरणों में सौंप दिया। तुलसी और हल्दी के इस उपाय में ना किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता है, ना कोई विशेष अनुष्ठान की, बस आपका समर्पण चाहिए। यदि आप चाहे तो ओम विष्णुवे नमः या ओम श्री हम क्ली महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मंत्र है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय बिना श्रद्धा किए हुए बड़े अनुष्ठान से अधिक फलदायी होता है। मित्रों, आपके जीवन में यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर रुकावटें आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार में घाटा हो रहा है, संतान सुख में अड़चन है या मानसिक अशांति बनी हुई है, तो यह उपाय विशेष रूप से उन सभी क्षेत्रों में प्रभावकारी सिद्ध होगा। तुलसी की पत्तियों से आप सभी लोग अपने घर के दरवाजे को शुद्ध कर सकते हैं। बस हल्दी जल में मिलाकर तुलसी से वह मिश्रण अपने मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाकर लगाए और देखिए कैसे नकारात्मकता भागने लगती है। मित्रों, यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में लगातार एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जैसी स्थिति बनी रहती है, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जिनके ऊपर नजर दोष या वंशानुगत दरिद्रता की छाया हो। उनके लिए तुलसी और हल्दी का ये संयोजन ब्रह्मास्त्र जैसा होता है। मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम इस दिव्य उपाय के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियां सक्रिय हो जाती है। जब आप सभी लोग तुलसी के पत्तों पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तब वह क्रिया केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि वह ऊर्जा का वह प्रवाह बन जाती है जो आपके भाग्य की दिशा को बदल सकती है। मित्रों, तुलसी का पत्ता जब हल्दी के स्पर्श से पूजित होता है, तब वह केवल एक पत्ते की भांति नहीं रहता, वह एक चेतन माध्यम बन जाता है। वह माध्यम जो प्रभु के हृदय तक आपकी पुकार को पहुंचा देता है। और जब आप सभी लोग इस अर्पण के साथ कोई संकल्प लेते हैं, जैसे कि हे प्रभु मुझे संतान सुख दो, हे लक्ष्मी माता मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, हे विष्णु भगवान मेरी वाणी में ऐसी शक्ति दो कि मैं समाज में सम्मान प्राप्त कर सकूं, हे प्रभु मेरी वाणी और व्यापार दोनों में नूर्य और विस्तार दो, तब वह संकल्प ब्रह्मांड की उस ऊर्जा तरंग में प्रवेश कर जाता है जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है। मित्रों, तुलसी और हल्दी का ये
उपाय एक ऐसा दिव्य संवाद है जिसमें आप सभी लोग अपने अंतर्मन को प्रभु के चरणों में खोलते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा प्रतिदिन की जाती थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि देवी लक्ष्मी को हल्दी अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु का हृदय तुलसी के बिना जागृत नहीं होता। मित्रों, इस दिन 6 अगस्त 2025 को जब बुध ग्रह अपने शुभ स्थान में स्थित होगा और द्वादशी तिथि का प्रभाव मानसिक तथा आत्मिक शुद्धि में सहायक होगा, तब यह उपाय तीव्र फल देने की स्थिति में होगा। इसलिए जब आप सभी लोग यह उपाय करें तो उसका समय प्रातः सूर्योदय के समय या संध्या की पूजा के समय रखें। उस समय घर की सफाई कर आसपास की जगहों को गंगाजल से शुद्ध कर लें। यदि गंगाजल ना हो तो हल्दी मिश्रित जल से भूमि को शुद्ध करें। ये जल न केवल वातावरण को सात्विक बनाता है बल्कि उसमें ऐसी कंपन होती है जो नकारात्मक शक्तियों को कुछ ही क्षणों में निष्क्रिय कर देती है। मित्रों, अब तुलसी पत्तियों को ताजगी से तोड़ें, लेकिन कभी भी सूर्योदय के बाद या संध्या में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उन्हें ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पूर्व ही तोड़ा जाना चाहिए और उन्हें तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः का उच्चारण करें, जिससे वह पत्ते आपकी इच्छा को अपने भीतर समाहित कर सके। मित्रों, हल्दी की बात करें तो ये केवल रंग या गंध तक सीमित नहीं है। ये पृथ्वी का वह अमृत है जो चंद्रमा की ठंडक और सूर्य की ऊर्जा को एक साथ अपने भीतर समेटे हुए है। जब इसे तुलसी पर लगाया जाता है तब वह संयोजन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस पल में आपकी संकल्प शक्ति ब्रह्मांड को भी प्रभावित कर सकती है। आप सभी लोग कल्पना कीजिए, हल्दी से पुता हुआ तुलसी का पत्ता आपकी उंगलियों में कांपता हुआ जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है तो वह एक ऐसा दैवी संवाद बन जाता है जो शब्दों से परे होता है। मित्रों, यदि आपका जीवन बार बार एक ही जगह आकर रुक जाता है, जैसे विवाह तय होकर टूट जाता है, नौकरी मिलते मिलते हाथ से निकल जाती है, व्यापार में लाभ होते होते घाटा हो जाता है या संतान की बात बनते बनते विफल हो जाती है, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई सूक्ष्म बाधा आपके ऊर्जा चक्र को अवरुद्ध कर रही है। इस बाधा को शुद्ध करने के लिए यह उपाय एक शक्तिशाली क्ली मंत्र की भांति कार्य करता है। मित्रों, अब कल्पना कीजिए उस उपाय की जब आप सभी लोग हल्दी मिश्रित तुलसी के पत्ते लेकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं और अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माँ, मेरे घर में कोई भूखा ना रहे, मेरे हाथों में सदा अन्न और प्रेम बना रहे, मेरे जीवन से रुकावटों का नाश हो जाए, मेरी झोली केवल धन से नहीं सद्भाव, पारिवारिक सुख और आत्मिक शांति से भर जाए। ये प्रार्थना जब स्वस्तिक रूपी देव संकेत के साथ प्रभु तक पहुंचती है तो वह किसी साधारण शब्द की तरह नहीं जाती। वह ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। मित्रों, सावन मास में यह उपाय इसलिए भी विलक्षण प्रभाव देता है क्योंकि यह मास स्वयं में जल, तप, संयम और समर्पण का प्रतीक है। इस मास में जब आप सभी लोग कोई भी तप या उपाय करते हैं तो उसका फल 2 गुना नहीं बल्कि 100 गुना होकर लौटता है, और जब वह उपाय इस विशेष योग में किया जाए अर्थात बुधवार, सावन और द्वादशी, तब वह त्रिदेवों की कृपा का केंद्र बन जाता है। मित्रों, तुलसी हल्दी का ये प्रयोग केवल पूजा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप सभी लोग चाहे तो हल्दी और तुलसी को पीसकर उसका तिलक अपने मस्तक पर भी लगा सकते हैं। ये तिलक आपके मस्तिष्क में छुपी ऊर्जा को जागृत करता है, आपके मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्ध के संतुलन को मजबूत करता है और आपको मानसिक बल देता है। ये तिलक विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए वरदान है। यह उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है और निर्णय लेने की क्षमता को सशक्त करता है। मित्रों, यदि आप सभी गृहिणी हैं और अपने घर में सुख शांति चाहती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, सास बहू के बीच मधुरता बनी रहे, तो इस उपाय के साथ साथ तुलसी और हल्दी के इस मिश्रण को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुरू कर दें। इसे केवल एक सफ़ेद वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लटकाए और मन ही मन कहिए, हे माँ लक्ष्मी, यह मेरा विश्वास है, यह मेरा प्रार्थना है, इसे स्वीकार करो और मेरे घर को कभी खाली मत छोड़ो। मित्रों, यदि किसी के घर में बच्चों को बार बार नज़र लगती है या नींद में डरकर उठते हैं या
पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हल्दी और तुलसी का यह उपाय उनके लिए भी रक्षक कवच बन सकता है। आप सभी लोग तुलसी की पत्तियों से उनके तकिए के नीचे एक छोटा सा पोटली बना सकते हैं, जिसमें एक एक तुलसी पत्ता और हल्दी का टुकड़ा हो। ये पोटली उन्हें बुरे स्वप्नों से, मानसिक अशांति से और नकारात्मक विचारों से बचाएगी। मित्रों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे, क्या यह उपाय केवल धर्म या आस्था से जुड़ा है? नहीं, यह उपाय विज्ञान से भी प्रमाणित है। तुलसी में ऑक्सीजन उत्सर्जन की शक्ति होती है। वह आसपास की हवा को शुद्ध करती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाते हैं। जब आप सभी लोग दोनों को एक साथ प्रयोग करते हैं तो आप केवल आध्यात्मिक सुरक्षा ही नहीं, भौतिक शुद्धि भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, जब आस्था सच्ची होती है और मन पूर्ण श्रद्धा से भरा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं झुककर हमारे जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। और जब बात हो सावन के उस दिव्य बुधवार की जो द्वादशी तिथि से युक्त हो, तब हर उपाय, हर व्रत और हर संकल्प 100 गुना प्रभाव देता है। 6 अगस्त 2025 का ये शुभ बुधवार न केवल भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत फलदायी है, बल्कि ये दिन विशेष रूप से बुध ग्रह के दोषों को दूर करने, वाणी को मधुर बनाने, व्यापार में उन्नति दिलाने और शत्रुओं को शांत करने के लिए एक दिव्य अवसर लेकर आया है। इस पावन तिथि पर किया गया 5 हरे मूंग और 1 दीपक का उपाय न केवल आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, बल्कि वह आपके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच भी खड़ा कर देता है। इस उपाय की शक्ति उस शिव पुराण की वाणी जैसी मानी जाती है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल कर देती है। मित्रों, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह हरे मूंग और 1 दीपक का उपाय है क्या? तो चलिए, इसे केवल उपाय के रूप में न समझें। यह एक दिव्य ऊर्जा का माध्यम है जो आपकी आत्मा से ब्रह्मांड तक सीधा संवाद स्थापित करता है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बाधाएं बार बार आने लगती है, जब उसका भाग्य थमसा जाता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब घर में कलह, आर्थिक संकट, बीमारी, अपमान और अवांछनीय घटनाएं लगातार जीवन को ग्रसित करने लगती है, तब यह उपाय किसी संजीवनी से कम नहीं होता। 6 अगस्त का दिन इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस दिन बुध ग्रह पूर्ण बलशाली स्थिति में होगा और चंद्रमा का प्रभाव भी शुभ रहेगा, जिससे यह उपाय तत्काल प्रभाव देने वाला बन जाता है। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्य लिखना ना। तो मित्रों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।